बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम। अभी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो बड़े नाजुक मोड़ की तरफ जा रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने भी संडे की कॉल दे दी है कि पूरी कौम बाहर निकले और इनको दिखाएं कि हम हक और सच के साथ खड़े हैं। तो इंशाल्लाह पूरी कौम, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी ने तैयार किया हुआ है कि हमने बाहर निकले हर सूरत में। ऊपर से उन्होंने दफा 144 भी लगा दिया ताकि शायद कौम डर के नहीं निकलेगी, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर ही निकल सकते। आप निकल सकते हैं मगर किसी किस्म का हथियार लेकर या कोई ऐसी चीज लेकर नहीं निकल सकते जिस पर वो आपको पकड़ ले। इसलिए आप पुरजोर एहतजाज करें, बाहर निकलें, इमरान खान साहब के साथ खड़े हों। पूरी दुनिया को ये मैसेज जाए कि देखें चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को बेगना अंदर बंद किया हुआ है इन चंद लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने, और 25 करोड़ अवाम खान साहब के साथ खड़ी है। और इंशाल्लाह ताला लंदन हाई कमीशन के सामने भी भरपूर एहतजाज किया जाएगा और पूरी कौम को आवाज देते हैं, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी को आए और इमरान खान साहब के साथ खड़े हों, हक और सच के साथ खड़े। उधर जो गेमें तैयार हो रही हैं, आप देख सकते हैं कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए तुला है, मगर पिछले हफ्ते से जो एस्टेब्लिशमेंट में जो अपना फैसल नसील है उसने साफ साफ और उन्होंने जवाब दे दिया कि हम मरियम को एक्सेप्ट नहीं करते। उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर क्रॉस का निशान लगा दिया कि मरियम तो आ ही नहीं सकती। उसके बाद नवाज शरीफ भी जो है वो भी बेसिकली जिलो ख्वार हो गया, उसको भी उन्होंने फर्क कर दिया। अब जो गेम वो देख रहे हैं ना, जैसे सोच रहे हैं, जैसे एस्टेब्लिशमेंट की सोच है, जैसे जनरल आसम मुनीर सोचता है, जैसे फैसल नसीर सोचता है, जैसे कर्नल जमाल जो उन्होंने आगे रखा वो सोचता है, वो सोच रहे हैं कि हम आसिफ अली जरदारी जो गेमें डाल रहे हैं उसके साथ मिलकर अगर हम बिलावल भुट्टो जरदारी जो है अगर हम उसको चूज करते हैं, उसकी तरफ अभी इन सब की निगाहें जा रही हैं। उधर आप बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात भी देखें कि वो बार बार कहता है जी कि हमारे ऊपर बड़ा जुल्म किया, नून वालों ने चेयरमैन पीटीआई की पार्टी को तोड़ा और है पीटीआई वालों मुझे वोट दो। यानी वो अपना जो झुकाव है ना वो इमरान खान साहब की तरफ लेकर जाना चाहता है। उसकी वजह कि उसको जो पीछे से डायरेक्शन है वो यही है। आसिफ अली जरदारी भी बेसिकली अंदर से चाहता है कि बिलावल भुट्टो और खान साहब अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो बिलावल भुट्टो में वो कैपेबिलिटी तो नहीं है, मगर जब वो इमरान खान के साथ लगेगा तो डेफिनेटली उसकी पॉपुलैरिटी में बहुत ज्यादा इजाफा होगा और हो सकता है खान साहब उसको अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाए या उसको एक्सेप्ट कर लें। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की जो जंग है वो सिर्फ चोरों डाकू यानी आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ इनके साथ है। और वो कहते हैं कि इन्होंने जो पाकिस्तान को लूटा हुआ सारा पैसा ये बाहर लेकर गए हैं, वो मैं चाहता हूं कि वो वापस लाया जाए, क्योंकि जितने भी केसेस जिनके ऊपर बने हुए हैं आप देखें कि जरदारी के ऊपर जो केस करप्शन के बनाए गए वो नवाज शरीफ ने बनाए, जो नवाज शरीफ ने हदीबिया के केस अपना उसने आसिफ अली जरदारी ने जो बनाए नवाज शरीफ के ऊपर हदीबिया के, वो उसकी तरफ बने। उसके बाद ये दोनों मौलाना को भी डीजल कहते थे। अभी ये तीनों मिलकर इमरान खान साहब का मुकाबला कर रहे हैं, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ शामिल हैं। मगर नवाज शरीफ ने भी जो शुजात के साथ जाती की चौधरी के साथ, उसका भी चौधरी शुजात को बड़ा गम है उसके बच्चों को भी कि हमारे साथ जाती दफा ये धोखा कर गया। जैसे चौधरी फरोज साहब भी फरमाते थे कि ये बिल्कुल ये शरीफ बरादरान उस वक्त आपकी बैक पर छुरा घूमते हैं जब सब कुछ तैयार हो जाता है, उससे पहले ये आपके पाँव भी पकड़ते हैं। अब सियासत है जो अपना वो जर्नैल, इसको किस नजर से देखते हैं? आपने जनरल आसम मुनीर साहब की भी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी भी तकारीर सुनी, जिसमें उन्होंने बोला कि मैंने इमरान खान को गिराया, मैंने उसकी हुकूमत को खत्म किया, मैंने उसकी पार्टी के टुकड़े टुकड़े किया। उसकी वजह है अगर ना मैं ना करता तो क्या होना था कि ये मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाना था। और मैं कौम के ऊपर ऐसे ही जो अपना हुक्मरान मसलत किए जाते हैं, जिस तरह की कौम होती है, वो कहते हैं पहले आप कौम बने, कौम बनकर सामने आए, उसके बाद फिर आपको अच्छे हुक्मरान भी देंगे। यानी आप अच्छी कौम नहीं है और हमने आपके ऊपर नवाज शरीफ को मसलत किया, और जब आप अच्छी कौम बनेंगे तो फिर उसके ऊपर आपके लिए खान इमरान खान साहब को मसलत किया जाएगा, उनको लाया जाएगा। ये एक किस्म का उनका पैगाम था, मगर हम उनको ये पैगाम देते हैं कि आपने ये जो किया ये बड़ी ज्यादती की है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चेयरमैन पीटीआई आप देखें ग्रोथ बड़ी जबरदस्त जा रही थी, मुआशरत जबरदस्त जा रही थी, आपने ये अच्छा फैसला नहीं किया, जिसका अभी आप देख सकते हैं कि जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो कितने बुरे हैं। क्योंकि पाकिस्तानी अवाम, कौम में और जो एस्टेब्लिशमेंट में आपने एक डिस्टेंस पैदा कर दिया, उसके जिम्मेदार भी आप हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए अभी आपके पास एक ही रास्ता है कि आप चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को जो आपने बेगना अंदर बंद किए उनको बाहर निकालें, ताकि वो अपनी कौम को पैगाम दे और कौम के दिल में जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है ना एक यानी प्यार और मोहब्बत की जगह जो है ना वो जन्म ले। नहीं तो इसी तरह रहेंगे तो फिर आपका भी डंडा छोटा चलता रहेगा, मगर कौम आगे से अपना रद्द अमल देती रहेगी। अभी आपने देखा होगा कि 11,000 से ज्यादा जो आदमी है वो
अपना इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो चुके हैं, जिसमें से आप देखते हैं कि उन सब आज़ाद उम्मीदवारों ने जो पता चल रहा है उन्होंने बोला है जी एस्टेब्लिशमेंट को कि आप हमें खड़ा होने दें, जनरल आसिम मुनीर और फैसल नसीर को हम खड़े होंगे, जब हम जीत जाएंगे पीटीआई की तरफ से तो फिर आप जिधर बोलेंगे हम उधर वोट डाल देंगे। ये भी एक बात सामने आ रही है जो बड़ी सोचने वाली है, मगर खान साहब का जो है ना वो उनका ये है कि चले कोई बात नहीं, हमारे जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको जीतना चाहिए, जब वो जीत कर सामने आएंगे फिर बाद की बातें बाद में देखेंगे कि कौन किधर जाता है कौन नहीं जाता, कौन भी बेवतन है कौन गद्दार है, कौन चोर है कौन डकैत है। वो कहते हैं ये बातें मैं बाद में देख लूंगा, पहले तो हमारी पार्टी को जीतना चाहिए। उसके बाद है कि 99% जो मैं कबूलियत है वो मेरी पार्टी की है और मैं जिसको भी खड़ा करूंगा वो इंशाल्लाह ताला जीतेगा। और उनका बार बार पैगाम है कि 8 फरवरी को पूरे मुल्क में जितनी भी कौम अवाम है वो बाहर निकले और अपने वोट का हक अदा करे। अभी हमने जुल्म का बदला वो कहते हैं वोट से लेना है, अपनी पार्टी का हमने जो है वो पावर दिखानी है कि हमारा जो वोट बैंक बहुत ज्यादा है, हम अपना पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। क्योंकि अभी जो सर्वे कर रहे हैं उसमें वो जेली सर्वे दे रहे हैं कि नवाज शरीफ 45 पे पहुंच गया, अभी वो 54 पे चला गया है, पीटीआई 45 पर आ गया। इस तरह के जेली सर्वे, बिलावल भुट्टो 8% पर आ गया। अभी आप देखें कि मरियम नवाज जो जलालपुर या गुजरात में जलसा करती है उसके जलसे में बहुत ही कम लोग थे, मगर जो बिलावल भुट्टो ने किया है उसमें आप देखें कि बहुत ज्यादा आदमी थे। वो एक जलसा था, यानी आप उसको कॉर्नर मीटिंग या कन्वेंशन ही कह सकते थे। बड़ा अच्छा उसने जलसा किया, मगर अगर पीटीआई को इजाजत देते हैं, क्योंकि लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड पीटीआई को नहीं दी जा रही, तो पीटीआई का जो पावर शो है वो बहुत बड़ा होगा, पूरी दुनिया देखेगी। अभी ये एक्सक्यूज मी, इस तरह की ना ये गेमें डाल रहे हैं, किसी तरह से भी इमरान खान साहब को फेल किया जाए, इलेक्शन हो जाए। 8 फरवरी को इलेक्शन होती है, सिलेक्शन प्लस होगी, क्योंकि सिलेक्शन में तो होता है कि कुछ लोगों को मुंतखब किया जाता है, मगर इधर सिलेक्शन प्लस है, यानी 100% ही वो कहते हैं कि हमने जिसको लेना है हमने उसको लेना है। आज़ाद उम्मीदवार को जिधर बोलेंगे वो उस पार्टी के साथ मिलकर एक मखलूत हुकूमत बनाएंगे। उधर जो अपना अलीम खान है वो सीएम बनने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। वो जी मेरी बात होगी, जी मेरी अपना मुझे जी फैसल नसीर ने बोल दिया, मुझे जी जनरल आसिम मुनीर ने बोल दिया, मुझे जी एस्टेब्लिशमेंट ने बोल दिया कि आप सीएम है, तो मैं जनाब अपनी सीटें भी जीतूंगा। और वो भी अपना इमरान खान के खिलाफ जो गलाजत वो बक रहे थे। इसके अलावा आप जहांगीर तरीन को भी देखें, वो भी बुशरा बीबी पर गलत इल्जामत लगा रहा था, जिससे उसका कद बहुत छोटा हुआ, यानी जो थोड़ी बहुत इज्जत रह गई थी वो भी ओवरसीज कम्युनिटी और कौम के दिल में से उसके लिए खत्म होगी। क्योंकि एक तरफ लैंड माफिया है, वो चाहता है कि मैं अपना आऊं इक्तदार में आऊं और मैं लैंड माफिया का जो अपना भरपूर इक्तदार है वो अपना उसी तरह रखूं, चोरी और डाके करूं, जमीनों पर कब्जे करूं। दूसरी तरफ जो जहांगीर तरीन है वो चाहती हैं कि मैं चीनी चोरी करूं और चीनी में से पैसा अपना बनाऊं, जैसे कि उसने पहले बनाया। इस तरह खान साहब का विजन और है, खान साहब कहते हैं कि लैंड माफिया और चीनी चोरी को छोड़े, आप कौम की खिदमत करें। वो कहते हैं कौम की खिदमत करेंगे तो उससे मुल्क की तकदीर चेंज होगी, आने वाले बच्चों का जो है अपना मुस्तकबिल वो चेंज होगा। अगर आप इसी तरह करप्शन करते रहेंगे तो फिर कौम के आने वाले बच्चे जो है ना वो इसी तरह इन लोगों के गुलाम बनने रहेंगे। क्योंकि मरियम नवाज और नवाज शरीफ ये सब चाहती है असफरी जरदारी कि ये जो आने वाली कौमें इनके बच्चे हैं वो हमारे गुलाम इब्ने गुलाम बनने रहे। और इमरान खान साहब का विजन है कि इनको उधर से निकालना है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर गुलामी सोच खत्म नहीं होगी तो फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा। क्योंकि आप देखें कौम के कितने बच्चे जो हैं वो तो स्कूलों में नहीं जा रहे, जो उनकी जंग है। वो कहते हैं कि मैं हक और सच के साथ खड़ा हूं, मुझे यानी लोगों के पास जाकर आप वोट मांगें, उनके अपना तरला मिन्नत करें जी कि हमें वोट दे दे। उसके अलावा आप कहते हैं जी कि वो जी गली बना दिया जी इसने हमारी, वो जी हमारी शादी पर आ गया, वो जी हमारे ये मरने पर पहुंच गया, हमने इसको वोट देते हैं। वो कहते हैं इस सियासत को छोड़े, आप बड़ी सोच रखें, पाकिस्तान का सोचे, बच्चों के मुस्तकबिल का सोचे। इन चोरों गुदारों को नस्ल दर नस्ल आप वोट ना दें। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी भी नवाज शरीफ की सारी फैमिली, चौधरी बरादरान की फैमिली, इसी तरह आप दूसरे लोगों को देखें, उन्होंने भी अपनी फैमिलीज के जो फर्द हैं वो उन्होंने खड़े किए हुए हैं। सिर्फ एक पार्टी है पीटीआई पार्टी जिन्होंने मुख्तलिफ लोगों को खड़ा किया है, जिनका उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्तेदार। इमरान खान साहब का चेयरमैन पीटीआई का ना तो खड़ा हुआ है ना कोई मैदान में आया। उन्होंने कौम में अवाम में जो मेरिट पर आदमी या पढ़े लिखे जो इस मुल्क की बागडोर संभाल सकते हैं वो उनको सामने लाए हैं और उनको उन्होंने टिकटें दी। अब इंशाल्लाह ताला पूरी कौम के आगे भरपूर किस्म का अपील की जाती है कि संडे को एक तो आपने बाहर निकलना है, दूसरा आपने 8 फरवरी को अपने वोट का हक अदा करना है। क्योंकि अगर आप वोट का हक अदा करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनकर इंशाल्लाह इनको बाहर निकालेंगे। अगर ये छोड़ देते हैं फिर भी ठीक है, नहीं छोड़ते तो फिर हमने प्लान सी पर अमल करना है और खान साहब को जितवा कर बाहर निकालना है ताकि इनकी मजबूरी बन जाए। क्योंकि
ह्यूमैनिटेरियन जो लॉ है उसके मुताबिक जब ये जीत जाते हैं तो फिर ये इनको कैद जेल के अंदर कैद नहीं रख सकते। तो उस पर हमें अमल करना है। अगर ये हमारी पार्टी जीतेगी इंशाल्लाह ताला तो फिर होगा कि पीटीआई की पार्टी के जीतने के बलबूते पर भी खान साहब वजीर आजम बनकर बाहर निकल आते हैं, क्योंकि पूरी कौम अवाम को ये भी इंशाल्लाह ताला पैगाम दिया जाता है कि आप संडे को बड़ी बड़ी गाड़ियों पर बड़े बड़े स्पीकर लेकर आप अडयाला जेल के बाहर जाएं और उधर से स्पीकरों पर भी आवाजें दें खान साहब को कि हम एक जिंदा कौम है, हम जाग चुके हैं, हम देखें बाहर खड़े हैं, ताकि खान साहब अंदर आपकी आवाजें सुने और वो खुश हो जाएं कि मेरी कौम जो है ना वो अडयाला जेल के बाहर आई और स्पीकरों पर अंदर उनको आवाजें जाएं। ये बहुत जरूरी है, जिससे पूरी कौम को, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी को, पूरी दुनिया को एक मुस्बत पैगाम दिया जाएगा, जिस पर इसको हर सूरत में आपने अमल करना है और उधर पहुंचना है। खौफ के बुत आपने तोड़ने हैं और गुजरात शहर में भी भरपूर तरीके से आपने पीटीआई को सपोर्ट करना है। उधर जितने भी पीटीआई के जो भी खड़ा है, आपने ये नहीं देखना कि ये कौन है, इसकी बारी नहीं थी, जिसकी भी बारी आ गई है, जिसको भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, जिसको नहीं किया वो भी उनको जो एक्सेप्ट हो चुके हैं उनको भरपूर तरीके से सपोर्ट करें, उनको वोट दें और मेक श्योर करें कि हर पोलिंग स्टेशन से वो जीते और उनकी जीत पूरी कौम, बच्चों की, इमरान खान की और आपकी जीत है और इंशाल्लाह इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम। नेक्स्ट फिर आपको कल बताएंगे। अल्लाह हाफिज।